सभी किसानों का हित सदैव ही सर्वोपरि रहता है। इसलिए सरकार का प्रयास है कि किसानों को खेती की प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी कि बुआई से पहले भी और बुआई के बाद भी, और फसल कटाई के बाद भी। यही नहीं, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नगद लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। कृषि भूमि के आदान प्रदान में, यानी कि ट्रांसफर या एक्सचेंज में किसानों को राहत देते हुए स्टैम्प शुल्क में काफी राहत दी गई है। अब प्रति लीड केवल 5,000 रुपए का शुल्क ही दिया जाएगा। पहले इस पर 7% का रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था। हरियाणा देश का प्रथम राज्य है जहां सर्वाधिक 11 फसलों के दाने दाने का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। फसलों का भुगतान भी 72 घंटे के पश्चात कर दिया जाता है। इसमें देरी होने पर 9% ब्याज का भी प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार फसल की सरलता से बिक्री के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा नाम का एक पोर्टल है, MFMB के नाम से हम इसको जानते हैं, जिस पर किसान अपनी फसलों का स्वयं अथवा किसी भी CSC के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बागवानी फसलों में नुकसान होने पर उसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बाजार में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना भी चलाई जा रही है। हमने नई तकनीक से खेती करने के लिए प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना भी सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक की राशि पुरस्कार के रूप में प्रगतिशील किसानों को प्रदान की जाती है। इसी प्रकार सभी खेतों में आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सभी 5 कदम तक के रास्तों को पक्का करने का भी निर्णय सरकार द्वारा ले लिया गया है। प्रदेश में संस्कार व रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इसे वर्ष 2025 तक, यानी कि आगामी 4 वर्षों में पूरी तरह लागू कर लिया जाएगा। इस दिशा में प्री नर्सरी से ही शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 4,000 प्लेवे स्कूल्स व 500 नए मॉडर्न कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। प्रदेश में KG से PG तक की शिक्षा एक ही छत के नीचे देने के लिए शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं। इस दिशा में 113 नए संस्कृति मॉडल स्कूल्स पहले ही खोल लिए गए हैं। अब वैसे वर्तमान में इनकी संख्या 136 पूरे हरियाणा प्रदेश में हो गई है। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी स्थान पर रहे, जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे अभी आजकल JEE की परीक्षा चल रही है। अभी चौथा चरण JEE का 27 अगस्त से शुरू होना है। तो पहले जो 3 चरण हुए हैं उसमें ही हमारे प्रदेश के अनेक बच्चों ने, चाहे रिहायशी पत्र है, चाहे चरित्र प्रमाण पत्र है, चाहे कोई ड्राइविंग लाइसेंस, सब कार्य आप इससे सुगम तरीके से कर सकते हैं। और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, पारदर्शी तरीके से है। सुशासन के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इसमें CLU के खेल को बंद किया गया है। योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देना और इवन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर भी ऑनलाइन पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं। गरीबों का राशन, पेंशन, वजीफों में चल रही सब्सिडी में जो भी गड़बड़ी चल रही थी, अब IT का प्रयोग करके, ई प्रणाली का प्रयोग करके उन सबको दूर किया गया है। इसके अलावा सैकड़ों स्कीमों को DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि आपके अकाउंट में सीधा ही सरकार से बिना किसी मिडलमैन के सीधा ही बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है। चाहे वो बच्चों की, कॉलेज वालों की या स्कूल वालों की स्कॉलरशिप हो या अन्य कोई अनुदान राशि हो, सब DBT के माध्यम से दी जा रही है। इसी प्रकार से राजस्व विभाग में रिकॉर्ड का ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने के लिए वेब हेनरिस नाम की सॉफ्टवेयर से सारा काम किया जा रहा है। इवन रजिस्ट्रेशन भी हैरिस नामक प्रणाली से की जा रही है। अब आउटसोर्सिंग में जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा को बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने का निर्णय ले लिया गया है। इसमें सभी प्रकार के कर्मचारियों की सभी समस्याओं के निदान के लिए HRD, मानव संसाधन विकास के नाम से एक नए विभाग को भी स्वीकृति हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है। इसी प्रकार से किसी भी संकट के समय, जैसे पहले 100 नंबर था, अब 112 नंबर पे आपको फायर, हेल्थ इत्यादि कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज हो तो आपको 112 नंबर डायल करके ये सुविधा पहले ही को सरकारी नौकरी के लिए बार बार आवेदन ना करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अनेक पदक जीतकर देश व प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। जैसे हम सभी जानते हैं, अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत को 1 गोल्ड मेडल सहित कुल 7 पदक प्राप्त हुए हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नीरज चोपड़ा जो हमारे रजत पदक, और हमारे बजरंग पुनिया जी जो हमारे झज्जर के निवासी हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। और हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे 2 खिलाड़ी श्री सुरेंद्र कुमार जी और श्री सुमित कुमार हैं। और हॉकी
महिला की टीम में तो 9 हमारी हरियाणा राज्य की ही खिलाड़ी हैं, तो ये हम सबके लिए बड़े गौरव और सम्मान का विषय है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक इनाम देता है नकद के रूप में और प्रोत्साहन देता है सभी पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक वालों को 4 करोड़ रुपए व कांस्य पदक वालों को 2.5 करोड़ रुपए की राशि व प्रथम श्रेणी की नौकरी भी दी जाती है। चौथे स्थान पर रहने वालों को भी 50-50 लाख रुपए की सुविधा दी जा रही है और जो खिलाड़ी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें 15-15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। हरियाणा ने देश में पहली बार ओलंपिक की मात्र तैयारी के लिए भी 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस देने का प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा व शक्तिकरण के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में अब आपको पता होगा कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए भी कर दिया गया है। उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में पुरुषों के समान प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दूध दिया जाता है। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने के लिए हरियाणा को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। महिला व किशोरी सम्मान योजना के तहत बीपीएल परिवारों की किशोरियों व महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराए जाते हैं। पहले हमारे प्रदेश में 2014 में 871 के चाइल्ड सेक्स रेशो थी, लिंग अनुपात जिसको बोलते हैं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कई वर्षों से कार्य कर रही है और अब ये हर्ष का विषय है कि लिंग अनुपात अब चाइल्ड सेक्स रेशो 911 के आंकड़े को छू गया है। महिलाओं की सुरक्षा व बस अड्डों में, बसों में व अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना लागू की गई है। दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स, दुर्गा वाहिनी की स्थापना, फास्ट ट्रैक कोर्ट इत्यादि सभी कार्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। प्रदेश में सबसे गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी चलाई गई है। अब तक इसमें 30,000 परिवारों की पहचान भी की जा चुकी है। हरियाणा में गरीबी रेखा की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए तय कर दी गई है। प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों के इलाज व टीकाकरण के लिए मुफ्त इलाज किया गया व 1 मार्च से 31 मई 2021 के बीच कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार को 2 लाख रुपए की राशि का एक्स ग्रेशिया अनुदान भी दिया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास व सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की भी शुरुआत कर दी गई है और इसके तहत प्रत्येक बच्चे को 2500 रुपए की मासिक राशि दी जा रही है। प्रदेश में इसी प्रकार सोशल सिक्योरिटी के लिए जो पेंशन दी जाती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर अब ये 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में देश में हरियाणा को प्रथम स्थान मिला है। साथ ही प्रदेश में 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट व 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त भी दी जाती है। हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष पद्धतियों के महत्व को बहुत अधिक माना गया है और इसीलिए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। अभी हमने एक कार्यक्रम बादली में स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर भी इसी उपलक्ष्य में किया था। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर हम कोविड-19 महामारी से लड़ने में सफल रहे हैं। दूसरी लहर में जिस प्रकार से सबने देखा है ऑक्सीजन की कुछ शॉर्टेज हुई थी, तो हमने रेड क्रॉस संस्था व अन्य प्रशासनिक माध्यमों का यूज कर ऑक्सीजन की डिलीवरी, होम डिलीवरी भी ऑनलाइन पोर्टल के तहत झज्जर जिला में कराई है। और कोविड में बादली की जनता को पता है कि पहली भी और दूसरी लहर में भी हमारे यहाँ पर केसेस की संख्या बहुत कम रही है। उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बादली उपमंडल के निवासियों को जाता है, जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक एवं पुलिस सहायता से अपने कोरोना की रोकथाम के लिए जितने महत्वपूर्ण कदम थे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग थी, चाहे वो वैक्सीनेशन था, चाहे हाथ धोना था, चाहे अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना था, चाहे मास्क का प्रयोग था, सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर बादली की जनता ने विशेष रूप से योगदान दिया है। उसके लिए मैं दिल से भी इनका धन्यवादी हूँ। हमने
ये भी देखना है कि वातावरण में झज्जर जिला में ऑलरेडी 9 स्थानों पर ऑक्सीवन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें खानपुर कुर्द में अभी 3-4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन इसका उद्घाटन भी किया गया था। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि बादली उपमंडल में शाहपुर मलिक गांव में ये ऑक्सीवन लगाया जा रहा है और हमारे प्रयास है कि 17 तारीख को यानी कि आज से 2 दिन बाद इस ऑक्सीवन का शाहपुर मलिक में उद्घाटन भी किया जाएगा माननीय उपायुक्त महोदय के कर कमलों से। तो मेरा यह अनुरोध रहेगा कि हम जितना वातावरण की शुद्धि की ओर ध्यान दें, जितने पेड़ पौधों को लगा पाए, जितनी ऑक्सीजन को बढ़ा पाए, उतना अच्छा होगा, क्योंकि हमने ऑक्सीजन की कमी को अपने दिल से महसूस किया कोरोना की दूसरी लहर में। पंचायतों में दृढ़ विश्वास रखते हुए सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों को अनेक अधिकार दिए गए हैं। उन्हें स्वच्छता, जल संरक्षण, फसल अवशेष जलाने में कमी लाने जैसे विभिन्न कार्यों पर निगरानी रखने तीनों स्तर पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो जिला परिषद हो, सभी स्तर पर तीनों PRIs पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पढ़े लिखे हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मिनिमम मापदंडों को पूरा करते हैं। अब जिला परिषद के अध्यक्ष को DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी का भी चेयरमैन बनाया गया है। सभी स्तर पर, चाहे वो पंच हो, चाहे इसको स्वामित्व योजना के नाम से भी जाना जा रहा है। और मुझे बड़ा हर्ष है कि हमारे बादली ब्लॉक में 300 से अधिक रजिस्ट्रियां इस क्रम में ऑलरेडी की जा चुकी हैं और BDO साहब और तहसीलदार साहब, इनका पूरा स्टाफ इस कार्य को और अधिक गति देने के लिए बिल्कुल प्रयासरत है। गांव में पेयजल, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर में जल से नल पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा लग रहा है, परंतु बहुत ही शीघ्र सब कुछ नॉर्मल एक नगर पालिका की तरह वह कार्य भी करने लगेगी, ऐसा मैं आश्वासन देता हूं। और अंत में मैं स्वतंत्रता के इस अमृत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बधाइयाँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। 15 स्वतंत्रता दिवस क्या संदेश देना चाहिए? आज हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां स्वतंत्रता दिवस है और बड़े
गर्व और खुशी की बात है कि हमने यहाँ बादली उपमंडल में झंडा फहराया और सिर्फ झंडा नहीं फहराया, बादली को उपमंडल का दर्जा मिला। बादली आज तहसील भी है, ब्लॉक भी है, उपमंडल भी है, यहाँ पर डीएसपी भी बैठते हैं और बादली वासियों के लिए खुशी की बात है कि बादली फैज़ाबाद और एमपी माजरा को मिलाकर नगर पालिका भी बन गई है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्टाफ की समस्या इत्यादि कुछ 2-3 इश्यूज़ हैं जिनसे हम ऊपर बातचीत चल रही है। बहुत ही शीघ्र नगर पालिका अपने असली अस्तित्व में आकर काम करे और उसकी कुछ हमने वार्डबंदी इत्यादि तैयारी भी शुरू कर दी हैं। तो मेरा यही मानना है कि बहुत ही शीघ्र फुल फ्लेज्ड फंक्शनल बादली को नगर पालिका मिले और बादली की जनता का विशेष तौर पर धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि कोविड की पहली दूसरी दोनों लहरों में अमूल्य योगदान दिया। बहुत कम रही संख्या, ऐसा नहीं है कि कोविड बिल्कुल यहाँ पर नहीं था, लेकिन लोगों ने जी जान से मेहनत करी। युवा वर्ग ने काफ़ी सहयोग किया, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, हेल्पर्स, पुलिस डिपार्टमेंट खासकर, हमारे एसएचओ साहब बड़े मेहनती हैं। और एक छोटा सा दुख आज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा स्टेज पे बैठ के। हमारे साथ पिछली बार अशोक कुमार जी डीएसपी साहब थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से नहीं हमारे बीच में रहे, परंतु बहुत ही कर्मठ और बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी थे। आज उनकी याद मुझे ज़रूर आई स्टेज पर। कोई बात नहीं, मैं उनके पूरे परिवार को सांत्वना ही दे सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है जो उनकी की हुई मेहनत है, जो उन्होंने यहाँ पर बादली में अच्छा कार्य किया, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। अब विधि के विधान को तो हम कोई नहीं बदल सकते, परंतु कोई बात नहीं। बादली की जनता को मैं ये भी आग्रह करना चाहूँगा, जो हमारा युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, सरकार ने रोज़गार के बहुत अधिक आयाम खोले हैं, बहुत अधिक नौकरियां हैं, बहुत अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम बहुत अच्छी चल रही है, माताएं बहनें बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले लाडपुर में बहुत अच्छा कार्यक्रम था, वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बहुत अच्छी तरक्की की है। और अधिक कार्य करें और अपनी एनर्जी को किसी गलत दिशा में ना ले जाएं, खासकर युवा वर्ग। मेरा ये आग्रह रहेगा युवा पीढ़ी से कि वो अच्छा पढ़े लिखें और पढ़ लिख जाएं तो अपनी एनर्जी को यूज़फुल कामों में लगाएं, खेल कूद में आगे आएँ। हमने देखा है कि हमारे प्रदेश ने और देश ने कितने मेडल्स जीते हैं। बजरंग पुनिया जी तो हमारे ज़िला के ही हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए, नीरज चोपड़ा जी भी, रवि जी भी। और अगर हमारे युवा खेल कूद में आगे आएँ, अपने स्वरोजगार में आगे आएँ, अपने काम में आगे आएँ, नशा मुक्ति की ओर समाज को ले जाने में आगे आएँ। कुछ बादली की समस्याएँ थी जिस पे डीएसपी साहब, एसएचओ साहब अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं। कुछ नशा और इन चीज़ों से संबंधित काफ़ी उन्होंने मुकाम हासिल किए हैं। मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि इस समस्या को जड़ से ही दूर करें, ताकि हमारा युवा वर्ग और हमारा समाज का प्रत्येक व्यक्ति खुश रहे, खुशहाल रहे और कुरीतियों से दूर रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारी स्कीम है, सिर्फ स्कीम नहीं, अब तो जन जन के दिल के अंदर आ चुकी है। और हमारी जैसे लिंगानुपात में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और अधिक ये लिंगानुपात बढ़े और पुरुष महिला सब बराबर के पायदान पे खड़े हों। यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है। थैंक यू। पूरे मंडल को अपनी ओर से, सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके मंगलमय जीवन की कामना भी करता हूं। थैंक यू।